नमस्कार, आप देख रहे हैं तागी लाइव और मैं हूँ प्रियंका। नवरात्रि पर्व के दौरान आज हम चित्तर देवी मध्य प्रदेश में आए हैं, उपस्थित हैं यहाँ पे, जो कि उन्हेल से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है और उज्जैन से उन्हेल तरफ जाते समय 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की जो विख्यात मान्यता है, माता रानी का जो नाम है दूर दूर तक जाना पहचाना है, माता रानी के दरबार की जो दूर दूर तक जानी मानी है। माता रानी का प्राकट्य कैसे हुआ है, क्यों इतनी मान्यता है माता रानी की, यहाँ की जो समिति के सदस्य, जो व्यक्ति यहाँ पे काम करते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं, उनसे जानेंगे कि माता रानी का प्राकट्य स्वरूप कैसे हुआ, किस प्रकार से उनका विख्यात स्वरूप हुआ। मधुरमयी करुणामयी माता रानी बैठी है, तो जानेंगे उनसे। सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पे। जिस प्रकार से माता रानी का यहाँ पे बहुत मधुर स्वरूप लिखा है मुझे, वो बहुत ही करुणामयी माता जी है। तो इस प्रकार माता रानी का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से प्राकट्य हुआ, आप ज़रूर बताइए हमें। जी बिल्कुल, माता जी का स्वरूप तो यहाँ इस गांव के, नगर के पूरे जितने भी महिला और पुरुष लोग हैं, सबके हृदय में समाया हुआ है। जब सुबह पहले उठते हैं तो माता जी के नाम के साथ में आँख खोलते हैं, और जब कांटा भी चुभता है और कोई विपदा भी आती है तो पहला शब्द माँ से ही निकलता है। तो स्वरूप का तो मैं क्या करूं, पूरे गांव और पूरे क्षेत्र में स्वरूप माता जी का बसा हुआ है। रही बात प्राकट्य की, तो पहले ये मंदिर एक छोटा सा ओटला टाइप हुआ करता था, जहाँ सभी लोग, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बुजुर्ग लोग जो भी आज तो अभी है नहीं, ये इस गांव को पहले चित्तर देवी के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी थी ऊपर, तो हम सोचते 70 मूर्ति होगी इसलिए 70 देवी कहते हैं। कालांतर बीतता गया, हम सब लोग माता जी की आस्था में लीन रहते रहे। एक बार मंदिर बनाने की योजना सबको जमी, तो खुदाई करी तो खुदाई में से कुछ मूर्तियाँ ऐसी निकली जिनको हमने खंडत मान लिया। अरे कि इनको तो सिर नहीं है या और कुछ नहीं है, तो हमने अलग ले जाके रख दी सब। जब जगन्नाथ जी महाराज साहब शर्मा जी हुआ करते थे, जो अभी हमारे आचार्य जी जो यहाँ है उनके दादाजी हुआ करते थे, तो उन्होंने देखा कि ये क्या करा था आपने, कि हमने माता जी का बढ़िया सा ओटला बनाया और ये मूर्ति निकली थी। तो वो कहाँ गई मूर्ति? हमने बोला हम तो छिपरा जी में जाके खमा आए। तो उन्होंने पूछा कैसी कैसी मूर्तियाँ थी, तो उन्होंने एक बार पीछे देखी थी, उनका किसी का मस्तक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम असली जो रकम थी उसको नदी में छोड़ आए हैं, और ये जो आपका धाम है ये छिन्नमस्ता धाम से है। मस्तक जिनका नहीं होता है, ये 10 महाविद्याओं में इनका वर्णन आता है। इनकी जो 2 सहेली थी, जया और विजया, ये जंगल में विचरण करने के लिए जब गई थी और उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उन्होंने माता जी से पुकारा कि माता जी हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ दो। तो माता इतनी ममतामयी है, उनके दया आई कि इनकी क्षुधा कैसे मिटाऊं, इनकी भूख कैसे मिटाऊं। तो उन्होंने अपने गर्दन को अलग करा, और गर्दन अलग करके और 2-3 धारा निकली अंदर से। उन्होंने अलग करी तो 3 धारा निकली। 3 धारा में से भूख तो माता जी को भी लगी थी, तो एक ने स्वयं ने पान करा और 2 ने जया विजया जी ने पान करा। जब इन कथाओं का हमें पता चला कि हम ऐसे धाम में निवास कर रहे हैं, हमें आस्था तो शुरू से ही थी, यहाँ के बिना किसी का कुछ नहीं हो रहा था। जब हमें पता चला कि हमारा गांव का वर्णन तो इतना ऐसा अच्छा है, तो 80 के दशक से नवरात्रि चल रही है, कुंवार महीने वाली नवरात्रि सिंत्यानों से चल रही है, और हर घर के जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, पहले यहाँ पर आरती में आएंगे दोनों नवरात्रि में, और फिर जाके कुछ भोजन करेंगे। यहाँ की जितनी जनसंख्या है उसमें से 90 के 100% बिना सभी उपास रहते हैं, कोई भी भोजन नहीं करता है। और 9 दिवसीय ऐसा कार्यक्रम होता है, और धीरे धीरे लोग आसपास से जुड़ने लगे। जैसे ललित जी, सोनी जी उन्हेल से आए, इन्होंने भी काफ़ी जोश जगाई। ऐसे करके हम धीरे धीरे, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग में से डॉक्टर साहब है, पुरानी टीम है, ये सब लोगों से हम सीखे, और आज हमारा मंडल इसमें बढ़िया से काम कर रहे हैं। दूर दूर कोरोना समय आया तो हमारे पास में एक ही आस्था थी कि हमारे पास तो माँ है, और सब लोग जब मास्क लगा के घूम रहे थे, जब डर रहे थे, जब सबकी इम्यूनिटी जा रही थी, जब सबको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही थी, तब हम सब जोर शोर से घर से निकलते थे और यहाँ दोग दे के आराम से दिन भर घूमते थे। हम बढ़िया कामकाज करते थे, हम ज़्यादा कोई कुछ नहीं करते थे। ये जानना चाहूँगी कि जो माता रानी का स्वरूप अलग अलग बैठे हुए हैं, उनका अलग अलग नाम है, आप उन सभी को एक नाम से ही पुकारते हैं माँ को?
हम सभी को माँ के नाम से ही जानते हैं। हमें पता नहीं है, बस छिन्नमस्ता जी का है। और जितने यहाँ पर उनके स्वरूप थे, हम सबको बढ़िया से मुकुट पहनाया, सबको सजाया है और सभी को एक साथ में हम माँ छिन्नमस्ता के नाम से ही जानते हैं। उस देवी की महिमा हम और आप नहीं गा सकते, वो किस रूप में विराजमान है। बस हमें पता है कि इस क्षेत्र में कोई भी घटना नहीं घटती है और अगर जो एक बार उनका नाम ले लिया जाए तो बड़ी से बड़ी सी समस्या का भी हल हो जाता है। इसलिए हम सबको केवल एक ही नाम पता है कि हम माँ जगत जननी माँ छिन्नमस्ता जी के धाम में रह रहे हैं, इस गांव में पैदा हुए। एक बार जयकार लगे, बोलो अम्बे माँ छिन्नमस्ता मैया की जय। इच्छा माँ पूरी करती है, हमेशा के लिए ये विख्यात हो गई है। आसपास के जो भी आता है सबकी मनोकामना माँ पूरी करती है। गोद भरे भी यहाँ से होती है, सब पूरा काम यहाँ माँ, सब इसी के भरोसे चल रहा है पूरा गांव। टाइफाइड वाला कोई भी बीमारी हो तो वो भी यहाँ से दूर हो जाती है। माँ की बहुत कृपा बनी है और माँ बहुत शक्ति देती है पूरे गांव को। इस धाम के प्रति महिलाओं की बहुत आस्था है। महिलाओं की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है और हमें एक अपनी जो माँ रहती वो है, उसके साथ में एक और माँ हम सब के बीच में है जो हमारे 24 घंटे दुख दूर करने के लिए बैठी है। अब हम इससे ज़्यादा तो वर्णन क्या करेंगे, पर इससे अच्छा सुंदर और इससे अच्छा कहीं हमने स्थान नहीं देखा। हम जितनी और हम सब मिलकर जितनी भक्ति कर्म कर रहे उतनी कम पड़ रही है। बस यही एक बात है कि माँ सिर्फ माँ होती है, हम उनके बच्चे हैं और बच्चे ही रहेंगे। यहाँ पे आरती का, माता रानी का नवरात्रि में क्या समय रहता है, किस प्रकार से विशेषता रहती है आरती को लेकर? आरती का समय 7:15 बजे रहता है। आरती में पूरे नगर के और आसपास के लोग आते हैं और नवमी के दिन महाआरती होती है, जैसे आज अभी हुई है। महाआरती में मतलब पूरे परिसर में कहीं जगह नहीं छूटती है, पूरा परिसर भरा हुआ और बहुत धाम से आरती करते हैं। आज हमारे बीच में उज्जैन से आरती करने के लिए पधारते, गंगा आरती का आयोजन इसमें हुआ था, बैंड बाजे के साथ में आरती का, और बहुत ही उत्साह है। इतना उत्साह कि आरती के बिना कोई पानी पीना पसंद नहीं करता कि माता जी की आरती हो जाएगा, इसके बाद में ही अपन कुछ खाना पेय करेंगे। दूर से लोग आरती में आ रहे हैं। बस यही आस्था आगे तक पहुँच रही है। यही माता जी इस धाम को ऐसा कन्वर्ट करे कि और लोगों के भी दुख दूर हुए। अभी किसी को पता नहीं है, अभी केवल हमें गांव वाले को और आसपास के लोगों को पता है। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जितनी दूर तक जाए कि ऐसा धाम है कि आप एक बार वहां जाओ, दौड़ लगाओ, मन्नत करो और आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, आपके जो रोग है वो कट जाएंगे। बस यही एक है। अखंड ज्योत यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर दोनों नवरात्रे में केवल गाय का घी का ही उपयोग होता है। सप्तशती के पाठ होते हैं, सुबह से शाम तक अनुष्ठान होते हैं, रोज प्रतिदिन नए नए जोड़े बैठते हैं, रात भर जागरण होता है। बस ऐसी विविधता के साथ में यह सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। छिन्नमस्ता देवी की पुजारी जी है वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। पुजारी जी, आप कितने सालों से यहाँ पे पूजा कर रहे हो और माता रानी का नवरात्रि में श्रृंगार की क्या विशेषता रहती है, ज़रूर बताइए। से पूजा कर रहा हूँ मैं, बहुत सालों से पूजा कर रहा हूँ माँ की। और श्रृंगार में ये चोला चढ़ रहा है मैया का है। कुछ अलग अलग रूप रहता है जैसे माता रानी का? एक ही रूप रहता है छिन्नमस्ता का। अलग अलग विशेषता रहती है, अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है यहाँ पे माता रानी का? हाँ, अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं अपने अपने शौक से, कोई माता जी के लिए सोने का टीका लेके आ रही है, कोई मुकुट लेके आ रहे हैं, कोई पायजप लेके आ रहे हैं, कोई मंगलसूत्र लेके आ रहे हैं। मतलब जैसे एक महिला को श्रृंगार किया जाता है उसी रूप में महिला उनको सजाती है। और हम भी नवरात्रि से पूर्व माता रानी का बढ़िया सा श्रृंगार करते हैं और सबको दर्शन करके ऐसा लगे कि हम हमारी माँ के ही दर्शन कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आप नवरात्रि में यहाँ पे आते हैं तो यज्ञ की क्या विशेषता रहती है, क्या मान्यता रहती है नवरात्रि पर्व में यज्ञ को लेकर? देखिए, यज्ञ को लेकर के जो मान्यताएं होती है वो तो ऋषि मुनियों के और शास्त्रों के मंथन के माध्यम से ही पूरी व्यवस्थाएं चल रही है, ना कि कोई आप हम सब लोग मन से कोई आयोजन कर रहे हैं यज्ञ का। ये तो जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथ जो बनाए हैं उन ग्रंथों के माध्यम से दुर्गा सप्तशती की आराधना यहाँ पर विशेष रूप से की जाती है। सभी ये जो नगरवासी हैं सभी लोग मिलकर के तन मन और धन तीनों चीज़ों के सहयोग से यहाँ पर इस महाआयोजन को संपन्न करते हैं। छिन्नमस्ता का शास्त्रों में ये मंथन होता है। 10 महाविद्या में से छिन्नमस्ता की भी आराधना विशेषकर बताई गई है। सभी नगर के श्रद्धालुगण मिलकर के माँ भगवती की यहाँ नित्य 9 दिन तक आराधना करते हैं और इस महाआयोजन को सफल बनाते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा, जिस प्रकार नलखेड़ा में बगलामुखी हैं, तंत्रोक्त महाविद्या की देवी है, इसी प्रकार
जैसा वर्णन वहाँ का है बगलामुखी का, जितना विधान है उतना ही विधान छिन्नमस्ता देविका के शास्त्रों के अंदर बताया गया है। शास्त्रों के अंदर हमें कहीं पढ़ा है, देखा है, तो मैं यही आग्रह करूँगा सभी भक्त लोगों से एक बार इस मंदिर पर जरूर आएँ और दर्शन का लाभ लें। जय